तो फ्रेंड्स आपको ये समझना है व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है हिंदी में, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और मेन वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब को क्या कहते हैं, मेन वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मेन वर्ब मीन्स क्रिया, और ऑब्जेक्ट मीन्स जिसके ऊपर में हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जाता हूँ। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, आई इज द सब्जेक्ट, गो इज द वर्ब एंड टू स्कूल इज द ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम दूसरा बनाते हैं, ही गोज टू स्कूल, सो व्हाट इज दिस, ही इज व्हाट, सब्जेक्ट, गोज इज व्हाट, वर्ब, स्कूल इज व्हाट, ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग, वह स्कूल जाता है। सिमिलरली यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, सो व्हाट इज, तुम अंग्रेजी बोलते हो। सो हेयर व्हाट, यू मतलब तुम इज व्हाट, सब्जेक्ट, स्पीक इज व्हाट, बोलना मीन्स वर्ब, और इंग्लिश इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाते हैं, एक्जुलरीज वर्ब के साथ, जिसमें एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शुड हैव, जो मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको लगा के बनाते हैं। उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो भी ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको अच्छी तरह से समझना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। सो व्हाट इज दिस, आई इज व्हाट, सब्जेक्ट, एम इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, दिस गोइंग इज व्हाट, मेन वर्ब, एंड दिस ऑब्जेक्ट, गो टू स्कूल इज व्हाट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो यही दो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसपे पूरे के पूरे सेंटेंसेस बनते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, द सिंपल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता, कर्म, क्रिया। इसमें क्या होता है, कर्ता प्लस, जब हम हिंदी में बोलते हैं तो क्या हो जाता है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मेन क्रिया और प्लस ऑब्जेक्ट। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या होता है दूसरा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही दो को अच्छी तरह से समझना है प्यारे दोस्तों। और अगर ये दो को अच्छी तरह से समझ जाते तो आपको ये एक चीज पता चल जाता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, पिछले लेक्चर में बताया है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस, ये सब क्या आ जाते हैं, सब्जेक्ट में आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, एम, इज, आर, वाज, वर, शैल हैव, विल हैव, दीज ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब में क्या होता है, प्लेइंग, स्लीपिंग, खाना पीना, जाना, हंसना, सोना, दीज ऑल आर द मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जिसपे हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो बोलना इज द वर्ब, मैं इज द सब्जेक्ट, और क्या बोलता हूं, इंग्लिश, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चार चीज आपको अच्छी तरह से समझना है कि क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, और सहायक क्रिया होता है, जो आप हिंदी में पढ़े होंगे। इंग्लिश में वही हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पहला है, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट। यहां पे देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा।